दाऊद की जवां साल बेटी की मौत, सियासी और समाजी रहनुमाओं की ताज़ियत। मैंने अभी बताया कि तुम ये दाऊद की बेटी हो। जी, फिर दाऊद मेरे बाबा साईं हैं। बहुत नाम है तुम्हारे बाबा का। शायद कोई ही शख्स होगा इस मुल्क में जो पीर दाऊद से नावाकिफ हो। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह कोर्ट मैरिज करने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है, बेइज्जती हो सकती है उनकी? लेकिन आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी हमें शादी की इजाज़त नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। प्लीज़ आप हमारी कोर्ट मैरिज करवा दें। हेलो, हाँ साजिद बोलो। अशर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस जल्दी रिकवरी हो रही है उनकी, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। गुड। मैडम, आपको याद है कुछ अरसा पहले एक लड़की अपने दोस्त के साथ हमारे ऑफिस आई थी, जाहिदा नाम था शायद उसका, याद है आपको? मखदूम दाऊद की बेटी। अरे हाँ, वही ना जो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे। जी, और आपने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया था कि पहले उसे अपने बाप को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? मैडम, 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई है। क्या? कैसे? कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस न्यूज़पेपर पे एक छोटी सी खबर पड़ी है और उस खबर के मुताबिक उसकी मौत एक बीमारी डायग्नोज होने की वजह से हुई है। इसका इलाज भी चल रहा था मगर वो बच नहीं सकी। इतना दुख हो रहा है मुझे सुनकर। एक ही दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने बड़ा जज्बा देखा था। अच्छी लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी खतरनाक बीमारी, अल्लाह खैर करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैडम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आपको याद है ना, वो दोनों कितने डरे हुए थे, कितने परेशान थे, और उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर मखदूम साहब को उनके बारे में पता चल गया तो वो कभी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी मौत की वजह ये बीमारी नहीं, बल्कि उसकी मर्जी की, पसंद की शादी की ख्वाहिश है। मैडम, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वडेरे टाइप लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपनी बहनों बेटियों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी कभी नहीं दे सकते। तुम्हें क्या लग रहा है, इसका कत्ल किया गया है? यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरा दिल इस खबर पे यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर मेरा शक ठीक है तो कहीं ना कहीं उसकी मौत के जिम्मेदार हम भी हैं। तुम मालूम कराओ, फिर बात करेंगे। आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी मुझे माजिद से शादी नहीं करने देंगे, कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो, तुमने ही मुझे कहा है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन फिर जिद कर कर अपनी लगन से तुम्हारी खुशी के लिए वो मान गए ना। तो क्या पता इस दफा भी मान जाए। कोशिश तो करके देखो, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन तुम्हारे पास तब भी होगा। तुम तब भी ऑप्शन अवेल कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज कराऊंगी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी है। मगर आप इनके बड़े भाई को नहीं जानती हैं, वो एक अलग ही सोच के मालिक हैं।
अगर इसने उनसे अपनी पसंद की शादी की बात भी की तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र है आज आप कमरे से बाहर तो निकले। आज थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे, सोच रहे थे कि लिखना दोबारा शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आज जाके आपके जो ज़रूरी कागजात हैं वो फार्म हाउस से ले आती। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सोच रहे थे हम खुद ही चले जाते हैं, वैसे भी कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। क्यों? नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। अभी आपको कहर की जरूरत है, अभी नहीं। क्या हुआ? अरे ये भी तो आप ही का घर है। नहीं, हम सोच रहे थे कि तुम भी हमारी वजह से काम छोड़कर ऐसे घर पर बैठी हो। हम जानते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे काम की बहुत अहमियत है। इतने अरसे बाद हम दोनों ने इतने दिन साथ गुजारे, ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराने दिन वापस आ गए। मेरी माँ ने तो अभी वापस जाने का फैसला कैंसिल कर दे। यही रह जाए ना, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा हमें इस तरह वक्त गुजारने का। और वैसे भी अभी आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप बस अकेले रह सकें। फिर आ गए। जब से आप घर वापस आए ना, 2 बार आ चुके हैं ये। मेरा ख्याल है आज आप इनसे मिल ही नहीं। मिल लेते हैं। हमने यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियां थीं उनका डाटा लेकर फर्दर इंक्वायरी शुरू कर दी है और यूनिवर्सिटी से सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। कुछ दिनों की बात है और हम बहुत जल्द उस मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपको यकीन है कि आप जल्द मुजरिम तक पहुंच जाएंगे तो बार बार यहाँ आकर हमसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हैं? पहले भी कहा था आपसे, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सर, मसला यही है कि हमें अभी तक हमदावर के मोटिव का पता ही नहीं चला। आखिर आप जैसे शायर दीप की कौन जान लेना चाहेगा? शायर तो प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला इंसान होता है, उसी को क्यों मारेगा? बस इस सवाल का जवाब चाहिए। और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है ना जिसने ये किया है। हम कैसे दे सकते हैं इस सवाल का जवाब? बता तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन शायद आप बताना नहीं चाह रहे। शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं। क्या मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, क्या आप चाय नहीं पिलाएंगी? अभी भिजवाती हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सवालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद हरगिज आपको परेशान करना नहीं। हमारे काम की नौयत ही कुछ ऐसी है। हमारी तफ्तीश शुरू ही उस शख्स से होती है जो विक्टिम के बिल्कुल करीब होता है। रिया, ज़रा प्लीज़ ड्राइंग रूम में चाय बना के भिजवा दें। हाँ, वो तो मैं भेज दूंगी, लेकिन माहीन मुझे एक बात बताओ, ये पुलिस वाले कोई काम भी करते हैं या सारा दिन लोगों के घरों में घूम फिर कर चाय पीते रहते हैं? इनका यही तो काम है भैया। मेरा पता क्या दिल करता है, इनको चाय तो मैं ना पिलाऊं, बल्कि गरम गरम चाय ना इनके ऊपर उल्टा दूं। भी हराम खोर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे ना, तो कभी भी किसी बेगुनाह इंसान को यूं गोली ना लगे। इनकी भी कोई मजबूरी होगी और हमारी भी तो मजबूरी है। यही पुलिस है, इसी के साथ गुजारा करना। अच्छा ये तो पता है अरूसा का है, सारा दिन गुजर गया, नजर ही नहीं है। हाँ, वो अरूसा ने रात को फिर बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। सारी रात बेचारी रोती रही है। अभी सुबह सोई थी तो मैंने उठाया नहीं उसको। सही है। चाय भिजवाऊंगी। पता है इंस्पेक्टर साहब, हम समझ नहीं पा रहे कि आप हमसे आखिर चाहते क्या है।
और सर जी सभी जानते हैं कि आपका अपनी बीवी के साथ शदीद इख्तलाफ है, और मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं। बड़ा दबंग बोलते हैं आप। कुछ दिनों में आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। और तो और लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम माहीन की जो NGO है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, उसमें भी आपके इंटरव्यूज का बड़ा हाथ है। जी आपने खुलकर मुखालफत की है उस NGO की। सच पूछे तो मुझे आपसे 100% इत्तफाक है, इन NGOs ने बहुत गंद फैलाया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब खुल के कहिए ना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मुझे शक हो रहा है कि आप पर हमला करने वाली औरत कहीं इस घर में मौजूद तो नहीं। देखिए मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हमारा काम तो शक करना है, इस शक को सिर्फ शक मत समझिएगा। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंसान को बात करने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए। आप मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं? किसने हक किसने दिया आपको? सर ये जान लुटाने वाले रिश्ते होते हैं ना, कब ये जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। आप तो सीधे साधे बंदे हैं, शायर आदमी हैं। सुना है शायर होते भी बड़े जज्बाती हैं। आप जरा जज्बात से अलग होकर सोचे तो आपको मेरी बात की समझ लग जाएगी। और हम तो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, मुजरिम तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपसे बात करने का मकसद आपको खबरदार करना है, आंखें खुली रखिएगा। लगता है मैडम चाय भूल गई है। चले कोई बात नहीं, फिर कभी पी लेंगे।